केरल की रहने वाली निम्सा प्रिया 2017 से यमन की राजधानी सना में जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है। यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निम्सा प्रिया को इस अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 2030 में निम्सा प्रिया ने यमन की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर दया याचिका दायर की थी, लेकिन जिसको बाद में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये मसला पहुंचा था यमन के राष्ट्रपति असद के पास, जहां पर उनकी सजा को 30 दिसंबर 2024 को मुकर्रर कर दिया गया था। और इसके बाद अब 16 जुलाई 2025 की तारीख फाइनल कर दी गई है, जिस दिन निम्सा प्रिया को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो क्या आप निम्सा प्रिया के पास इस फांसी की सजा से बचने का कोई उपाय है, या उनको अब फांसी की सजा हो ही जाएगी? निम्सा प्रिया को फांसी की सजा से बचाने का भी एक रास्ता बाकी है, जिसको हम ब्लड मनी या दिया कहते हैं, और इसके बारे में कुरान में भी बताया गया है। इसके अनुसार यदि पीड़ित पक्ष पैसे यानी कि दिया या ब्लड मनी लेने के बाद अपराधी की जो सजा को माफ़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और इसी पैसे को दिया या ब्लड मनी कहा जाता है। हालांकि जिन लोगों के ऊपर हत्या के आरोप होते हैं उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन ब्लड मनी या दिया को एक्सेप्ट करने के बाद जो पीड़ित का परिवार वाला है वो फांसी की सजा को यानी कि जो मौत की सजा हुई है उसको माफ कर दे सकते हैं। निम्सा प्रिया को फांसी की सजा से माफी दिलाने के लिए उनके परिवार वालों ने अपनी संपत्ति को बेचकर साथ ही साथ क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और इसीलिए 2020 में एक काउंसिल भी बनाई गई थी जिसका नाम है सेव निम्सा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, और इसके जरिए भी ब्लड मनी को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। और केरल के एक बड़े बिजनेसमैन ने इस काउंसिल में 1 करोड़ रुपये डोनेट करने का भी ऐलान किया था, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार निम्सा प्रिया के बिजनेस पार्टनर तलाल के जो परिवार वाले हैं उन्होंने ब्लड मनी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसके लिए निम्सा प्रिया की जो मां है वो लगातार यमन की राजधानी सना में डटी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से उसके बिजनेस पार्टनर तलाल, जिसकी हत्या का आरोप निम्सा के ऊपर लगा है, उसके परिवार वाले ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लें और उनकी बेटी निम्सा की जो फांसी की सजा है उसको माफ कर दें। यानी कि अब निम्सा प्रिया के बिजनेस पार्टनर तलाल के फैमिली वाले यदि ब्लड मनी यानी कि दिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी जाकर के निम्सा प्रिया की जो फांसी की सजा है वो माफ हो सकती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी फांसी दिए जाने की जो तारीख है 16 जुलाई 2025 उसको मुकर्रर कर दिया गया है, और उसके बचने के जितने भी चांस थे यानी कि जहां जहां भी अपील करनी थी वो सभी अब खारिज हो चुकी हैं। केवल एक ही आस बची है और वो है तलाल का परिवार। यदि तलाल का परिवार ब्लड मनी यानी कि दिया को एक्सेप्ट कर लेता है तभी निम्सा प्रिया की जो फांसी की सजा है वो माफ़ हो जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। और यदि वो लोग 16 जुलाई 2025 तक ब्लड मनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तय तारीख के अनुसार निम्सा प्रिया को यमन की राजधानी सना में फांसी की सजा दे दी जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय का यही कहना है कि निम्सा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो तलाल की फैमिली है उन्होंने ब्लड मनी को एक्सेप्ट नहीं किया है। यदि वो लोग ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो निम्सा प्रिया की जो फांसी की सजा है वो माफ़ हो सकती है और उसकी जान बच सकती है। और इसी वजह से निम्सा की जो माँ है यमन की राजधानी सना में लगातार डटी हुई हैं, और वो हर संभव कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से रिक्वेस्ट करते या किसी भी तरीके से जो तलाल के फैमिली वाले हैं वो ब्लड मनी या दिया को एक्सेप्ट कर लें और निम्सा प्रिया की मौत की सजा को माफ़ करवा दें। अब हम सभी लोग भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि निम्सा प्रिया की जान बच जाए और तलाल के फैमिली वाले ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लें। हम सभी लोगों की ईश्वर से यही दुआ है कि किसी भी तरीके से निम्सा प्रिया की जो सजा है वो माफ़ हो जाए और उसको जीवन दान मिल जाए। आप लोगों का इस मैटर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।